Good morning, friends. Welcome to all of you. If you are going to attend SVIP interview, this class is going to very important to all of you. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप SVI PO का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इसको शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे मैं दूर कर दूँगा। SVI PO का जो इंटरव्यू है इसके पूरे प्रोसेस के बारे में एक एक करके सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ जानेंगे वो है डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट है नहीं आपके पास, तो इंटरव्यू ज़रूर आपका मतलब इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका ध्यान दूसरी तो और रहेगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो अभी टाइम है आपके पास, आप सबसे पहले एक काम करें कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबसे पहले अरेंज करने होंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें अगर, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो 10th क्लास का है, 10th से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। आपकी डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट सभी कुछ आपको अभी से कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें एक एक करके इसमें जानते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि डिग्री की बात करें। डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की हो सकती है या फिर पीजी की हो सकती है। अगर आपकी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविज़नल डिग्री आप यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं, ठीक है। जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी है मार्कशीट। मार्कशीट की बात करें तो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, 10th, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे SC ST EWS, इनका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपने इसके बारे में मेंशन किया था। एंड अदर सर्टिफिकेट इसमें जो भी आपने मेंशन किया होगा किसी डिप्लोमा या डिग्री का, तो उसको आप इस साथ में लेके जाएंगे, ठीक है। दैट यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत से लोगों ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, जैसे ग्रेजुएशन के साथ किसी ने MBA किया है तो MBA का डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे, ठीक है। किसी ने कंप्यूटर का उसमें दिखा दिया था एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो कंप्यूटर का लेके जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते समय स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दिया, तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। हॉबीज़ हॉबीज़ भी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जो आपको, अगर आपने मेंशन किया है तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपके बायोडाटा के बारे में, तो बायोडाटा जो होता है, ध्यान रखिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो भी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म में आपने मेंशन करी है उन सभी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंट में ही। अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत से लोग, आप डेट ऑफ बर्थ की जैसे बात करी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा, ध्यान रखिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, जो DOB होगी, ठीक है, मतलब एज का जो सर्टिफिकेट होगा, वो 10th की जो आपकी मार्कशीट होती है उसी से वो कैलकुलेट करी जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पैन कार्ड भी बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड भी आप अपना लेके जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर PG आपने मेंशन किया तो PG का, अदर कोई क्वालिफिकेशन का आपने मेंशन किया है उसको, और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, हॉबीज़, ठीक है, पैन कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट को। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे आपको। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, या तो आप अपने जो लास्ट स्कूल कॉलेज की क्वालिफिकेशन जो आपकी हुई है आखिरी की ग्रेजुएशन लेवल, वहाँ से बनवा लीजिए जा करके, या फिर एक और बनवा सकते हैं, तहसीलदार से बनवा सकते हैं, किसी गेजेटेड ऑफिसर से, बैंक के मैनेजर से बनवा सकते हैं, किसी जैसे CMO होता है उससे बनवा सकते हैं अटैच करा के, ठीक है। तो वो अपनी साइन और मुहर लगा के, एक फॉर्मेट इसका आता है, उसी फॉर्मेट में वो बनेगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे 2 करेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा समय लगता है करेक्टर सर्टिफिकेट में, इसको आप बिना देर के बनवा लेंगे, क्योंकि कोविड टाइम में आपको, अगर हो सकता है कुछ चीज़ें बंद कर दी जाएंगी तो इधर उधर भटकना पड़ेगा, इसको ज़रूर आप बनवा लेंगे। और इसमें देखिएगा, जो आपका SC ST और EWS और OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा, उसको ज़रूर बनवा लेंगे, क्योंकि आपको तभी जो है
कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज़ आप जनरल में काउंट करे जाएंगे। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग एसबीआई भरवा सकता है और आपको बाद में वो डॉक्यूमेंट एसबीआई के पास ले जाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे होती हैं कि आपको दो लोगों का प्रेफरेंस भरना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। तो प्रेफरेंस एटलीस्ट 2 पर्सन हु नो यू एटलीस्ट नो यू लास्ट 3 to 5 years। दो लोगों का प्रेफरेंस यहाँ पे भरना पड़ता है जो आपको 3 से 5 साल तक, लगभग 3 से 5 साल तक जो आपको जानते हैं। तो ये आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो आपको जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दो लोगों को ऐसा मतलब डिटेल देनी होती है जिनका एड्रेस फ़ोन नंबर भरना पड़ेगा, और बैंक वेरीफाई करना चाहता है, सिर्फ जानकारी लेना चाहता है कि व्यक्ति आपको जानता है या नहीं, आप उस स्थान पर रहते हैं या नहीं। तो ऐसे लोगों का नंबर देंगे और एड्रेस देंगे जो आपको अच्छे से जानते हों, और अगर बैंक कॉल वगैरह करे कभी तो वो उठा लें। तो इस तरीके से ये भी चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। दूसरा यहाँ पे ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। जैसे ये भी बेसिक चीज़ में बेसिक ही है, ध्यान रखिएगा कि क्योंकि अभी से बहुत से लोगों के पास ड्रेस वगैरह होना चाहिए क्योंकि समय कम होता है। तो जो बॉयज़ के लिए है, बॉयज़ का ड्रेस कोड अगर हम बात करें तो पैंट शर्ट, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, बहुत तड़क भड़क नहीं होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस आपकी होनी चाहिए। शूज़ पॉलिश किए हुए होने चाहिए अच्छे से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाई पहन सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं चलेगा। अगर थोड़ा हल्की ठंडी रहेगी तो कोट पहन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फरवरी में थोड़ा हल्की ठंडी रहेगी उस समय कोट पहना जा सकता है। गर्ल्स की बात करें तो सूट कोई भी पहना जा सकता है, कोई भी का मतलब फॉर्मल जो सूट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा ऑफिशियल लगते हैं वो, या फिर साड़ी भी पहनी जा सकती है इंटरव्यू के लिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से ड्रेस पहनने चाहिए। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, फॉर्मल ड्रेस कोड ही फॉलो करना है सभी को, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों। कोई भी एक्स्ट्रा ज्वेलरी एसेसरीज नहीं पहननी, ध्यान रखिएगा, इससे नंबर कट सकते हैं आपके, क्योंकि कोई शादी विवाह पार्टी नहीं चल रही वहाँ पे या कोई फैशन वहाँ पे शो नहीं चल रहा है कि आपको इस तरीके से जाना है। आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उस तरीके से फॉर्मल ड्रेस में ही जाना होगा। तो यहाँ पे ड्रेस कोड की बात कर ली मैंने। आगे बात करेंगे कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम बता दें, आपका जो इंटरव्यू होगा वो फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा। फ़ेस टू फेस इंटरव्यू का मतलब क्या होगा कि अगर हम बात करें किसी पैनल में 3 लोग भी हो सकते हैं, कुछ पैनल ऐसे होते हैं जहाँ पे 5 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मैंने पटना में जब प्रिपरेशन करवाई थी बच्चों की तो वहाँ पे मैंने बताया, काफ़ी बच्चों का ओवरव्यू जब लिया था तो उन बच्चों ने कहा था कि एसबीआई हेडक्वार्टर जब उनका इंटरव्यू हुआ तो बोला था सर इस तरीके से बैठे थे, इंटरव्यू पैनल इस तरीके से बैठा था कि वो लग रहा था कि सभी मतलब पूरी तरीके से, एक लेफ़्ट साइड चेयर थी, एक राइट साइड चेयर थी और फ्रंट में चेयर थी और बीच में सोफ़ा पड़ा हुआ था। तो मतलब वो पूरी तरीके से वॉच कर रहे थे ऐसे, इस तरीके से, मतलब इधर से और सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। आप ये मत सोचिए कि एक छोटी सी टेबल रखी होगी सामने और कुछ लोग ऐसे होंगे और जाके यहाँ बैठ जाएंगे और कोई मुझे देख नहीं पाएगा, टेबल से मेरा पूरा पैर और बाकी चीज़ें ढक जाएंगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रैक्टिस के अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू फेस टू फेस होगा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वॉच करी जाती हैं, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बता दें, आपका इंटरव्यू फेस टू फेस होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इसको भी मैं डिटेल में आगे बताऊँगा। पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो पर्पस है वो क्या है। इंटरव्यू का पर्पस है कि आप जिस संस्था के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है, उससे संबंधित और कहीं ना कहीं आपके बारे में सिर्फ इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप उसके लिए योग्य हो या नहीं हो। इंटरव्यूअर आपको आप मतलब ये पता लगाना चाहता है कि आप उसकी संस्था के लिए योग्य हो या नहीं हो। वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, मेंस क्लियर करके आए हो, मेंस एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है तो जाहिर सी बात है कि आप प्री क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, उसके बाद इंटरव्यू देने आए हैं। तो इंटरव्यू बहुत बड़ा होगा नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो आपके बारे में जानना चाहता है इंटरव्यूअर, सामान्य जानकारी ही होती है जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफिशियल बैंकिंग टर्म्स या बैंक से रिलेटेड, वो ये देखना चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस प्रकार से है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरव्यूअर आपके बारे में सिर्फ जानना चाहता है बस।
यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है और सारी चीज़ें आपको आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं आती है। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वहाँ पे क्या करना है, तो आपको घुमाना नहीं है इधर उधर कि ये होगा आंसर वो होगा, या परेशानी में दूसरा आंसर बता दे गलत हो जाए। नहीं आता है सॉरी बोल दो, नहीं आता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आप इधर उधर करोगे तो वहाँ पे नंबर कटते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है सीधे बोल देते हैं सॉरी सर नहीं मालूम इसके बारे में, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी बहुत से बच्चे हुए हैं जिनके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, नहीं बता पाए, नहीं बता पाए, आज भी बैंक में वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये अपने दिमाग से निगेटिविटी निकाल दें पहली बात तो। अभी बात कर रहा था कन्वर्सेशन की बात कर रहा था, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात हो रही थी। ओ, वर्बल की जैसे बात हो रही थी यहाँ पे, वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज आता है। बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे। सॉरी, वर्बल में क्वेश्चन आंसर आता है, सॉरी, वर्बल में आपका क्वेश्चन आंसर आता है, नॉन वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है। वर्बल जो पार्ट होता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे। नॉन वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है सबसे पहले इसी को हम बात करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। क्योंकि इंटरव्यू का जो पैनल होगा उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बैठा होगा, सिर्फ आपको वॉच कर रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। वो चाहे महिला हो सकता है या फिर पुरुष हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग और ब्रेकिंग योर कैरियर। द एक्सप्रेशन एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। जाहिर सी बात है, आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपके हाव भाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके बारे में बताते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में, स्पेशली ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू या बैंकिंग इंटरव्यू की अगर हम बात करें। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ लीव्स अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर इंटरव्यू। और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। जैसा कि आप अपने बहुत कुछ भाव भंगिमा और बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात करी जाएगी, जैसे आता है आई कांटेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, ये पैनल बैठा हुआ है सामने, ये पैनल बैठा हुआ है सामने, और यहाँ से यहाँ आपको बैठना है। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, आप कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा पहले इंटरव्यू स्थान पर पहुंच जाएं। इससे क्या होगा कि आप नर्वस नहीं होंगे और आपके चेहरे पर कोई थकावट नहीं होगी, आप रिलैक्स होकर के इंटरव्यू देंगे। और इधर उधर चीज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दें, और ये बिल्कुल मत करें कि कोई किसी से क्वेश्चन पूछा गया और वही सेम आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप करीब 1-2 मिनट के लिए हल्की सांस ऐसी लें जिससे आप थोड़ा फ्रेशनेस महसूस कर सकें, थकान ना हो, और हल्का अपने आप को महसूस करें। कोई भी प्रेशर यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आप जब इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो तुरंत आई कांटेक्ट तो ऐसे तो होगा नहीं। आप सबसे पहले इंटरव्यू का जो रूम है वहाँ पे इस तरीके से डोर लगे होते हैं, या तो स्लाइडिंग डोर होता है या फिर इनसाइड या आउटसाइड ओपन होता है। अगर स्लाइडिंग है तो धीरे से स्लाइड करेंगे, या इनसाइड ओपन हो रहा है तो धीरे से ओपन करेंगे, ध्यान रखिए। और साथ में बोलेंगे मे आई कम इन। जब मे आई कम इन बोलेंगे तो वहाँ से बोला जाएगा यस कम इन। आप अंदर जाएंगे, और ऐसा नहीं कि धड़धड़ाहट अंदर घुसे चले जा रहे हैं और बहुत लंबी लंबी मतलब स्पीड से, या पैर लंबा लंबा रख रहे हैं, स्पीड से ऐसे ना हो कि बहुत तेज़ी से या जल्दी से आप जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है। आप जैसे मतलब वॉक करते हैं नॉर्मली, वैसे ही वॉक करते हुए जब आपकी चेयर होगी उसके पास तक जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जाते समय ही गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और सभी को देख कर बोलेंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर फीमेल मेंबर हैं तो सबसे पहले उनको विश किया जाता है, बाकी उसके बाद मेल को। और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग मैम्स नहीं बोला जाता है, क्योंकि मैम्स प्लूरल होता है, मैम एक ही बैठी है यहाँ पे। और ना ही यहाँ पे बोला जाएगा गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है, उसके बाद गुड मॉर्निंग सर। टाइम का विशेष ध्यान देंगे, मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून है, या फिर इवनिंग टाइम है, इसको भी यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। अब बात करेंगे, आप इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा आई कांटेक्ट आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, और गुड मॉर्निंग बोलते समय आपके चेहरे पर थोड़ा सा हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि गुस्से में हैं आप, गुस्से में गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं या विश कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप चेयर के पास अगर आ जाएंगे तो आपको स्वयं इंटरव्यू पैनल बोलेगा बैठिए, अब वो बैठेंगे, धन्यवाद देंगे उनको, ठीक है। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलें या हिंदी में, आप दोनों में बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में नहीं चीज़ें आ रही तो आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैंकिंग टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते, तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलेंगे। यहाँ पे भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हों उसमें इंटरव्यू दें, और इसको लेकर के अपने मन से जो
प्रॉब्लम है या परेशानी है उसको हटा दें। अब अगर आप अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे तो आपके सबसे पहला होता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब वो भी आपको देख रहे हैं अच्छे से और आप उनको देख रहे हैं, तो आई कांटेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको घूर रहे हो इंटरव्यू पैनल को, ठीक है। क्योंकि आई कांटेक्ट जो होगा, अगर आप किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा आप उसी को महत्व दे रहे हैं, बाकी लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको सभी को समान तरीके से देखना है। मतलब एक तरीके से हमारी जो आंखें हैं वो 360 डिग्री या फिर 360 पीछे तो नहीं सॉरी देख पाएंगे आप 180 डिग्री का लगभग कहें कि सामने, मतलब इस तरीके से पूरा फेस सभी का दिखेगा। 180 डिग्री होनी चाहिए हमारी आँख के सामने। अब बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग इंटरव्यू should have you make eye contact with the other person. One of the most vital aspect of your body language during job interview, making the and maintaining eye contact is must. It is not only so you are actually paying attention to your interviewer but also suggests your engagement with the situation. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो आई कांटेक्ट है वो मतलब ये बताता है कि आप आपकी इंगेजमेंट को बताता है, आपकी कन्वर्सेशन वार्तालाप को साथ ही साथ बताता है कि आप बहुत ध्यान से एक प्रकार से ध्यान लगा रहे हैं, जो भी आपसे बात पूछी जा रही है आप उसको सही से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया है कि आप इस तरीके से मत शो करें कि आप उनको घूर रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉर्मल आप जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके से देखेंगे और सभी की ओर ध्यान दे करके बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आई कांटेक्ट में इतना ही है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। दूसरा आता है सिट अप स्ट्रेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप पैनल के सामने जाएंगे तो आपकी जो चेयर है उस पर इस तरीके से बैठेंगे कि आप झुके ना हो आगे की साइड बहुत ज़्यादा। ध्यान रखिएगा आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके दोनों थाई पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, या इस तरीके से हो, रिलैक्स मोड में आपके थाई पर रखे हुए हों। आप सीधे होकर के बैठेंगे, बिल्कुल झुकेंगे नहीं या इधर उधर करके ऐसा नहीं बैठेंगे। ध्यान रखिए बैठने के बाद चेयर हिलाएंगे नहीं, हाथ पर नहीं हिलाएंगे और अंगड़ाई नहीं लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। रिलैक्स होकर के सीधे बैठेंगे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या फाइल ऐसा नहीं है कि आप उसको पैर पर रखे हुए होंगे। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद जमा करा लिए जाते हैं, आपको सीधे अंदर भेजा जाता है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंच जाता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो बैठने का तरीका बिल्कुल सीधे बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। अगेन सिटिंग अप स्ट्रेट इन योर चेयर एंड गिव्स एन ऑटोमेटिक सिग्नल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड reliability. It is recommended not to sludge forward or backward, as such a position suggests you have a very casual and not really bothered attitude. ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का बैठने का जो वे ऑफ होता है, लगता है कि मतलब गलत तरीके से बैठते हैं, ऐसे लगता है कि कहीं पार्टी शादी और यहाँ सब बैठे हुए हैं। लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सही तरीके से बैठना होता है। जैसे कि मैंने बताया, सीधे बैठेंगे चेयर पर और पैर हिलाएंगे नहीं, हाथ नहीं हिलाएंगे, सर नहीं हिलाएंगे इधर उधर कि कुछ पूछा जा रहा है सर हिला के हाँ या ना ऐसे कर रहे हैं, नहीं। आपको बोलना है वहाँ पे, क्वेश्चन नहीं आता कई बार तो सर हिला के ना का बोल देते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सीधे बैठना है, स्ट्रेट होकर के बैठना है, ध्यान रखिएगा। कैरी द अपराइट स्ट्रेट पोस्चर फ्रॉम द मोमेंट यू अराइव इन द रिएक्शन एरिया एंड व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन लर्न फॉरवर्ड अ बिट टू शो योर क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो 2-3 सेकंड के लिए रुकेंगे, उसके बाद आंसर देंगे और जल्दी में आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे। और स्ट्रेट पोस्चर में अपराइट स्ट्रेट पोस्चर में आप बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हैंड गेस्चर्स की बात की गई कि आपके हाथ कहाँ पे हों और किस तरीके। कई बार कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे डिस्कशन वगैरह होता है तो हाथ आप हिला करके या हाथ से कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे चलता है। और बैंक में भी ऐसा हो सकता है कई बार, लेकिन आप इधर उधर हाथ मत हिलाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ध्यान रखिएगा आपके जो दो हाथ हैं वो आपकी थाई पर होने चाहिए, रिलैक्स मोड में होने चाहिए, ठीक है। जो भी पूछा जाए आप उस तरीके से ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाथ इधर उधर नहीं हिलाएंगे। कई बार पेन वगैरह होता है, पेन उठा के खटपट करने लगते हैं हाथ से, या टेबल पे कुछ रखी है उसको उठा लिया, आदत होती है हमारी शुरू से, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है, तो ये भी ध्यान में रखना। या हाथ से टेबल पे खटपट करने लगते हैं, चेयर पे खटपट करने लगे। कुछ चेयर ऐसी होती हैं उसमें साइड में जो पकड़ने के लिए लगा होता है, कुछ लोग उसको पकड़े हुए बैठे होते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखनी है। अवॉइड टचिंग योर फेस, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फेस को टच करने लगते हैं, ठीक है। गर्मी का टाइम होता है या कुछ भी हो ऐसा, तो इसीलिए बोला जाता है कि इंटरव्यू स्थान पर आप
ध्यान रखिएगा, थोड़ा पहले जाएँ और रिलैक्स होकर के जाएँ, ताकि ऐसा ना हो कि आपके फेस पे पसीना या इस तरीके से चीज़ें हों और बार बार आपके फेस पे हाथ जा रहा हो, तो ये एक नेगेटिविटी शो करता है आपकी, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका हाथ आपके सर पे चला जाता है, बाल वगैरह सही करने लगते हैं या नाक खुजलाने लगे या ये सब चीज़ें, तो इसको अवॉइड करना है, इसको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार आप अपने हाथ को रब करने लगते हैं, नेक या गर्दन वगैरह पे ऐसे हाथ ले जाते हैं, खुजलाने लगते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसे दिखाता है कि आपका इंटरव्यू में इंटरेस्ट नहीं है। स्माइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ आपकी स्माइल शो कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जिनसे मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के समय हमेशा ऐसा नहीं कि स्माइल करते रहें, हल्की सी स्माइल तब होनी चाहिए जब आप कुछ बता रहे हो, और ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई अब सॉरी बोल रहे हैं और वहाँ स्माइल कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ होगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको सीधे सीधे सॉरी बोलना है और वहाँ पे स्माइल नहीं करना है, ठीक है। बताते समय थोड़ा सा, और या कुछ विश करते समय जैसे आप गुड मॉर्निंग बोले गए तो वहाँ पे हल्की सी स्माइल लो, इंटरव्यू ओवर हो गया आपने थैंक यू बोला, वहाँ पे हल्की सी स्माइल लो, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए। वो लोग हंस रहे हों किसी बात पे, इंटरव्यू में बैठे हुए लोग थे ना कि पैनल के लोग, तो आप ठहाका लगा के मत हंसें, आप हल्की सी स्माइल कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी करें, मतलब कोई किसी बात पे हंसने लगे, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ही जगह बैठे रहें, ध्यान रखिएगा, पोस्चर मोड में एक ही जगह बैठे रहें सीधे, और इधर उधर करने की कोशिश मत करें। इससे लगेगा कि आपका इंटरव्यू में ध्यान भटक रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि एक ही जगह सही से बैठने की कोशिश करनी है। चेयर वगैरह हिलाएं मत, तो ये चीज़ मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बता दी है। तो इसमें इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं इस पार्ट में, मोस्टली चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। हमने इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें बता दी। उसके बाद आपका जो नॉन वर्बल पार्ट है, नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल पार्ट मैंने बता दिया है इस पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख लेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो बहुत रिलैक्स रहें, आप रिलैक्स रहेंगे तभी आपका इंटरव्यू अच्छा हो पाएगा। आप स्ट्रेस या प्रॉब्लम में रहेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाएगा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उसके बारे में बताना है कि सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या सॉरी बोलना है, ध्यान रखिएगा। अगर आता है तो भी आप बताएंगे, उसको अंदाज़ा लगा के या फिर गेस करके बताने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। थैंक यू।